परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1 एंड 2। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 1 एंड 2 और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 16 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कार्यों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और जो वस्तुएं शेष रह गई हैं और मिटने पर हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में तेरे किसी कार्य को पूर्ण नहीं पाया। बहुत ही सामर्थी वचन है जो कि सरदीस की कलीसिया के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा गया। ये संदेश सरदीस की कलीसिया के नाम है। यहाँ यीशु मसीह एक ऐसी कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं जो बाहर से तो जीवित दिखती है लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से मृत है। सरदीस एक प्राचीन और अत्यंत वैभवशाली शहर था जो अपनी अभेद सुरक्षा के लिए जाना जाता था। अजय दुर्ग का अहंकार। सरदीस एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था जिसकी दीवारें खड़ी थीं और यहाँ के निवासियों को अपनी सुरक्षा पर इतना गर्व था कि वे अक्सर पहरेदारी में लापरवाही बरतते थे। और इतिहास गवाह है कि सरदीस को 2 बार साइरस और एंटियोकस द्वारा इसलिए जीता गया क्योंकि उनके सैनिक सो रहे थे और दुश्मन चुपके से दीवारों पर चढ़ गए थे। आत्मिक पतन। ये शहर धन दौलत और भोग विलास के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की कलीसिया समाज के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि वहाँ ना तो कोई सतावट की और ना कोई बाहरी विरोध था, क्योंकि वे दुनिया के रंग में रंग चुके थे। परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे। यीशु मसीह स्वयं का परिचय इन शब्दों से देते हैं। 7 आत्माएं पवित्र आत्मा की पूर्णता को दर्शाता है। यहाँ पर संदेश ये है कि केवल पवित्र आत्मा मृत कलीसिया को जीवन दे सकता है। 7 तारे कलीसिया के अगुओं को दर्शाते हैं जो मसीह के हाथ में हैं। तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। दिखावा। सरदीस की कलीसिया की 7 रेपुटेशन यानी कि उसकी जो साख थी वो बहुत ही अच्छी थी। शायद उनके पास अच्छे कार्य, अच्छे कार्यक्रम, बड़ी भीड़ और धन था। लोग उन्हें एक सफल कलीसिया मानते थे। मगर सत्य ये है कि परमेश्वर की आंखें में वे मरे हुए थे। उनमें आत्मिक जीवन, प्रार्थना का उत्साह और मसीह के प्रति सच्चा प्रेम खत्म हो चुका था। यह एक धार्मिक पाखंड का सबसे ऊंचा उदाहरण था। जागृत हो। सरदीस के इतिहास को देखते हुए उन्हें जागने का आह्वान बहुत गहरा अर्थ रखता है। जैसे उनके पूर्वजों की लापरवाही से शहर हाथ से निकल गया, वैसे ही आत्मिक नींद उनके विनाश का कारण बन सकती थी। कामों को पूरा नहीं पाया। ये पूरा होने का अर्थ है कि परमेश्वर के मानकों के अनुसार होना। उनके काम शायद बाहरी तौर पर अच्छे थे लेकिन उनके पीछे का उद्देश्य गलत था। वे परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रशंसा के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पर कलीसिया को पुनर्जीवित करने के लिए एक आपातकालीन योजना दे रहे हैं। मतलब कि सजग हो, बी वॉचफुल। अपनी आत्मिक स्थिति का ईमानदारी से आकलन करो कि हर पल मसीह के साथ चलेंगे। ईमानदारी रखना बहुत ही जरूरी है। शेष वस्तुओं को स्थिर करना। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चिंगारियां बाकी हैं। जो थोड़ा सा विश्वास बचा है उसे प्रार्थना और वचन के साथ
फिर से जीवित करो। विश्वासियों के लिए सरदीस की कलीसिया के लिए चेतावनी है। हम अपनी साख, चर्च की इमारतें या सामाजिक कार्यों से परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। यीशु मसीह हमारे हृदय को देखता है। एक जीवित कलीसिया वह नहीं है जिसके पास भीड़ है, बल्कि वह है जिसके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ और मसीह के प्रति अटूट आज्ञाकारिता है। हमें भी अपना आत्ममंथन करना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।